गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज अपन प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। अभी बची हुई आपकी 6B की क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 18, एग्जाम्पल नंबर 6। इसके अलावा बाकी और जो प्रॉब्लम्स हैं बताइएगा। अभी हम ये करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2 tan x dy अपॉन dx प्लस y 1 प्लस 2 tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec ऑफ x tan x। ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 15। ठीक, सेकेंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन हमें निकालना है। सबसे पहले इक्वेशन अपनी जनरल फॉर्म में है तो हम यहाँ से पी क्यू आर को सेपरेट कर लेते हैं। तो पी क्यू आर सेपरेट करेंगे तो पी है आपका 2 tan x, क्यू है यहाँ पर 1 प्लस 2 tan स्क्वायर x और आर है sec tan। ठीक है, सबसे पहले CF का एक भाग U निकालेंगे और U के लिए आपके पास फॉर्मूला है e रेज टू द पावर -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ p dx। p की जगह मैंने वैल्यू रख दी p की 2 tan x। ठीक है, देखिए 2 से 2 कट जाएगा और tan x का इंटीग्रेशन होता है आपके पास log sec x या फिर होता है माइनस log cos x। दो होते हैं, log ऑफ sec x या फिर log ऑफ माइनस cos x, माइनस log cos x। माइनस log cos x करेंगे तो माइनस माइनस भी कट जाएगा और u आ जाएगा e की पावर log cos x। ठीक है, और u आ गया cos x। ठीक, या तो u आपके पास आता 1/sec, वो भी cos ही होता, और या फिर हमने डायरेक्ट ही cos लिख दिया। अगर आप tan x का इंटीग्रेशन log ऑफ sec x लिखते तो log ऑफ sec x में ये माइनस साइन और साथ में रहता आगे, और e से log को काटने के लिए पहले माइनस साइन हटाना पड़ता, माइनस साइन को ऊपर लेके जाते, वो बनता 1/sec और 1/sec होता है cos। तो ये हमारे पास u की वैल्यू आ गई। तब हमने पूर्ण हल मान लिया, माना समीकरण का पूर्ण हल y बराबर u v। ये इक्वेशन 1 हमारी u v है, तो u की जगह तो हमने u रख दिया और v की जगह v है। तब समीकरण 1 v में चेंज हो जाएगी और चेंज की गई समीकरण हम डायरेक्ट लिखते हैं d2v अपॉन dx स्क्वायर आई वी इक्वल टू s। और यहाँ से हमें i और s की वैल्यू निकालनी है, और i और s की वैल्यू के लिए फॉर्मूले हैं। i का फॉर्मूला q माइनस 1/4p स्क्वायर माइनस 1/2 dp अपॉन dx। ठीक है, फॉर्मूले में q की जगह p की जगह और t के फर्स्ट डेरिवेटिव की जगह वैल्यू रखेंगे। तो q की वैल्यू है आपके पास 1 प्लस 2 tan स्क्वायर x माइनस 1/4। t की वैल्यू है 2 tan x और 2 tan x का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 tan स्क्वायर x माइनस 1/2 डिफ्रेंसिएशन ऑफ p। p का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन, tan x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? tan x का डिफ्रेंसिएशन होता है sec स्क्वायर x। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर x। ठीक है, 2 एज इट इज है। तो अभी फाइनली हमारे पास आया 2 tan स्क्वायर x, 4 से 4 कैंसिल हो गया, माइनस tan स्क्वायर x माइनस sec स्क्वायर x, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, 1 tan में से 2 tan स्क्वायर में से 1 tan स्क्वायर को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो बचा tan स्क्वायर, और 1 प्लस tan स्क्वायर होता है sec स्क्वायर।
माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आई की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। 1 + 10² 1 + 10² सेक स्क्वायर, सेक माइनस सेक इक्वल्स टू 0। आई की वैल्यू 0 आ गई। एस की वैल्यू निकालेंगे। एस होता है r/u और r है आपके पास sec x tan x और u है cos x। ठीक है, इस cos को भी ऊपर ले जाएंगे और cos को ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा आपके पास sec स्क्वायर। तो s की वैल्यू आ गई sec स्क्वायर x tan x। ठीक, तब समीकरण 3 में हम i और v s दोनों की वैल्यू रख दें तो समीकरण 3 से d2v/dx², i की वैल्यू 0, s की वैल्यू sec स्क्वायर x tan x, ये आ गया। और ये अब हमारे पास डायरेक्ट हम इसको 2 बार इंटीग्रेट कर ले और 2 बार इंटीग्रेशन करके आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए समाकलन करने पर या तो CF/PI निकाल लो या फिर आप डायरेक्ट ही कर दो समाकलन करने पर। एक बार समाकलन करेंगे तो एक डेरिवेटिव कम हो जाएगा, d2v का समाकलन हो जाएगा dv/dx। यहां करेंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x tan x dx। इंटीग्रेशन करेंगे ना एक बार, इसका इंटीग्रेशन तो ये आ गया और इसका इंटीग्रेशन ये रहा। इसका इंटीग्रेशन सिंपल है, tan x को t मान लीजिए, sec स्क्वायर x dx की जगह dt आ जाएगा। इसको t मानेंगे तो इसकी जगह dt आ जाएगा। तो t dt का होता है t²/2, तो t²/2 यानी 1/2 tan स्क्वायर x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c1। एक बार इंटीग्रेशन किया है तो एक कांस्टेंट लगा दिया c1। ठीक है, यहां तक क्लियर है। एक बार और इंटीग्रेट कर दे, इसको उधर ले जाओ, पुनः समाकलन करने पर, पुनः समाकलन करने पर एक बार और जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो फिर से एक और ऑर्डर कम हो जाएगा, v आ जाएगा 1/2 tan स्क्वायर x dx और प्लस c1 dx प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c2। एक बार और इंटीग्रेट कर दिया। tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं तो आप tan स्क्वायर x को लिख सकते हैं sec स्क्वायर x -1 प्लस c1 dx प्लस c2। ठीक है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x। ठीक है, -1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, इसका हो जाएगा c1x और ये हो गया इंटीग्रेशन कांस्टेंट c2। ठीक है, तो ये दोनों टर्म सेम ही है, 1/2 और c1 दोनों कांस्टेंट है, इनको हम मर्ज कर सकते हैं एक साथ। तो आप यहां से v की वैल्यू लिख सकते हैं, v की वैल्यू 1/2 tan x प्लस c1x प्लस c2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर x और x ये दोनों पद x के हैं, c1 और 1/2 दोनों कांस्टेंट है, तो c1 और 1/2 को या तो आप इकट्ठा करके किसी अनदर कांस्टेंट से रिप्लेस कर दीजिए या फिर आप इस वाली टर्म को छोड़ दीजिए, इस वाली टर्म को इसी में मर्ज करके लिख दिया हमने। तो ये आपके पास v की वैल्यू आ गई, v की वैल्यू आ गई तो y की वैल्यू क्या होगी, तब समीकरण 2 से y इज इक्वल टू cos x 1/2 tan x प्लस c1x प्लस c2। ठीक है, इसको काटना है tan cos को तो ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 1/2 sin x c1x cos x प्लस c2 cos x। तो ये आ गई हमारे पास y की वैल्यू यानी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। क्लियर है? बताइए। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18।
तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 18। सबसे पहले हम इसे जनरल फॉर्म में चेंज करेंगे। इस पूरे ब्रैकेट को कॉट ऑफ एक्स से, इस पूरे ब्रैकेट को 2 से मल्टीप्लाई करके और सेपरेट कर लेते हैं टर्म्स को। d2y का पद, y का पद, dy का पद सब अलग अलग। तो दिए गए इक्वेशन को हम लिख सकते हैं d2y का पद ये है आपके पास कॉट ऑफ एक्स d2y अपॉन dx स्क्वायर। dy का पद यहाँ से आएगा 2dy अपॉन dx और y का पद यहाँ से आएगा, एक तो कॉट ऑफ एक्स आएगा और एक आएगा 2 tan x। y कॉमन इज इक्वल टू sec x। ठीक, अब सबसे पहले हमें d2y के कोफिशिएंट को इकाई बनाना है, 1 बनाना है, तो यहाँ से कॉट हटाना है। कॉट हटाएंगे तो कॉट का डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गई इक्वेशन d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2 अपॉन कॉट। 2 अपॉन कॉट को मैं लिख रही हूँ, 1 अपॉन कॉट होता है tan, tan x हो जाएगा प्लस कॉट का कॉट में डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा और ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉट ऊपर जाके tan, तो tan स्क्वायर। ठीक है, sec अपॉन कॉट, sec अपॉन कॉट हो जाएगा आपका, देखिए क्या लिखेंगे, sec को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस और उसे लिखेंगे साइन अपॉन कॉस। तो कटेगा नहीं टर्म, या तो आप sec tan लिख दीजिए या साइन कॉस की फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिख दीजिए, बाकी ठीक है ऐसा ही। और ये इक्वेशन नंबर 1 और ये एग्जांपल जस्ट अभी हमने ये क्वेश्चन किया है बिल्कुल सेम एज क्वेश्चन नंबर 15। कर लेंगे आगे, आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 15 सेम ही है, अब सिर्फ इसकी फॉर्म को चेंज करके लिख रखा है। और ये क्वेश्चन जस्ट अभी अभी हमने किया, p की वैल्यू, q की वैल्यू और ये r की वैल्यू, यही क्वेश्चन किया था। हो जाएगा आगे सॉल्व। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके एग्जाम्पल नंबर 6 ये दे रखा है। सबसे पहला काम वही सेम है कि हमें d2y अपॉन dx स्क्वायर के गुणांक को इकाई बनाना है, यानी इसका डिवाइड करेंगे। एक्स स्क्वायर लॉग एक्स से जब हम डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन आएगी d2y अपॉन dx स्क्वायर, यहां से ये हट गया, इसमें डिवाइड करेंगे तो देखिए एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, एक लॉग एक्स से एक लॉग एक्स कट जाएगा और ये आ जाएगा 2 अपॉन एक्स लॉग एक्स dy अपॉन dx। ठीक है, यहां भी भाग दे देते हैं अंदर, यहां भाग देंगे तो आएगा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, एक लॉग एक्स कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, यहां से 2 लॉग एक्स कॉमन कट जाएंगे दोनों ही, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर वाई और यहाँ से एक्स स्क्वायर भी कट जाएगा और 2 लॉग भी कट जाएंगे, सिर्फ एक लॉग एक्स बचेगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, इसका डिवाइड किया, इसका डिवाइड किया, यहाँ से एक एक कट गया, यहाँ दोनों आएंगे भाग में, यहाँ एक लॉग एक्स कटेगा, यहाँ 2 लॉग एक्स कटेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर और लॉग एक्स स्क्वायर दोनों कट जाएंगे। ये आगे जनरल फॉर्म इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से हमें p और q r छांटने हैं। p है dy अपॉन dx का गुणांक -2 अपॉन एक्स लॉग एक्स। ठीक, q है y का गुणांक जो बड़ा सारा है 2 एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स -2 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक, और r है लॉग एक्स। कर लिए सेपरेट पी क्यू आर। अब सबसे पहले निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक भाग यानी u, और u के लिए फॉर्मूला है आपके पास e की पावर -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ p dx, और p की वैल्यू मैं रख रही हूँ डायरेक्ट -2 अपॉन एक्स लॉग एक्स। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2 से 2 हो गया कैंसिल, और इंटीग्रेशन आपको किसका करना है,
इंटीग्रेशन करना है हमें 1/x log x का इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन नहीं हुआ, बहुत इजी इंटीग्रेशन है। देखिए log x को t मानिए, log x को t मानेंगे 1/x dx की जगह आएगा dt। log x को t मानेंगे तो 1/x dx की जगह आएगा dt। तो आपके पास इंटीग्रेशन बनेगा dt अपॉन t, dt अपॉन t यानी 1/t, और 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t, और log x। t की जगह हम क्या रखेंगे, log t, और t की जगह क्या रखेंगे, log x। आगे इंटीग्रेशन आशीष बताइए, इंटीग्रेशन आगे समझ में। ये u वाला log x को t मानेंगे 1/x dx की जगह dt आ जाएगा, तो 1/t होगा। 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t, और t की जगह मैंने वापस रख दिया log x। e से log कैंसिल हो गया, e से log कैंसिल हुआ तो u की वैल्यू आ गई log x, u का मान आ गया log ऑफ x। तब हम मान लेते हैं पूर्ण हल, माना पूर्ण हल y बराबर u v, ठीक। और पूर्ण हल अगर ये है तो समीकरण 1 नई समीकरण में चेंज हो जाएगी 3 में, और 3 बनेगी d2v अपॉन dx स्क्वायर आई वी इक्वल्स टू एस। अब आई का और एस का मान निकालते हैं। चलिए यहां निकाल लेती हूँ आई का मान, जहां आई q माइनस 1/4p स्क्वायर माइनस 1/2 dp अपॉन dx। q की वैल्यू है 2/x स्क्वायर लॉग x स्क्वायर लॉग x 2/x स्क्वायर। q की जगह q की वैल्यू रख दी, p की जगह p स्क्वायर। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, x स्क्वायर लॉग x का होल स्क्वायर। ये वाला 4 इस वाले 4 से कैंसिल, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 4 से 4 कट जाएगा और आएगा 1/x स्क्वायर लॉग x का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1/2 dp अपॉन dx। डिफ्रेंसिएशन करेंगे इसका। अब इसका डिफ्रेंसिएशन आप करेंगे तो देखिए डिफ्रेंसिएशन कैसे होगा, डिफ्रेंसिएशन होगा 1/x। देखिए -1/2 और ये -1/2 और ये -2, ये तो कट जाएंगे, ये तो हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब आपको डिफ्रेंसिएशन करना है 1/x log x का। 1/x log x का डिफ्रेंसिएशन मैं कैसे कर रही हूँ, इस पूरे को ब्रैकेट को x मान लिया। 1/x का होता है -1/x स्क्वायर, ठीक है। 1/x का तो क्या कर दिया मैंने, -1/x स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, और फिर x log x का करेंगे तो x log x का देखिए क्या होगा, x को रखा 1/log x का 1/x प्लस log x को रखा x का किया 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 1 प्लस log x। डिफरेंशिएशन आ गया समझ में, बताइए डिफरेंशिएशन आ गया समझ में आशीष। -2 और -1/2 ये तो कट जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। डिफरेंशिएशन कर रही हूं मैं सिर्फ 1 इस पूरे का, और इस पूरे को मैं x मानकर कर रही हूं। तो पहले तो 1/x का किया और फिर x का किया, तो पहले 1 ब्रैकेट का किया -1 ब्रैकेट का स्क्वायर, और फिर ब्रैकेट का किया, ब्रैकेट के अंदर है x log x, और x log x का हम u इंटू v से करेंगे। x को रखा log x का किया, log x को रखा x का किया। तो देखिए टर्म्स क्या क्या आएंगी, 2
एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का स्क्वायर 1/x स्क्वायर लॉग एक्स माइनस 2/x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए x से x कट गया, 1 प्लस लॉग एक्स बचा और 1 प्लस लॉग एक्स दोनों के अपॉन में ये है तो मैं इसे अलग अलग करके लिख रही हूँ, 1 के अपॉन में और लॉग एक्स के अपॉन में, और लॉग एक्स के अपॉन में जब लिखेंगे तो एक लॉग कट जाएगा, ये बचेगा। और अब देखिए लाइक टर्म्स कैंसिल कर दीजिए, ये वाली टर्म पूरी इससे और इससे, +2 और -2 कैंसिल, ये टर्म इससे कैंसिल और आई की वैल्यू आ गई -2/x स्क्वायर। ठीक है, यहीं पर s की वैल्यू और निकाल लेती हूँ, s होता है r/u और r भी log x है और u भी log x है, तो s की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, s की वैल्यू 1 आ गई, तब समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं दोनों मान। तब समीकरण 3 से इक्वेशन आपके पास जो आएगी छोटी सी वो बनेगी d2v/dx स्क्वायर -2/x स्क्वायर v इक्वल टू 1। और यहां से एलसीएम लेकर इसे हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, एक्स स्क्वायर लघुत्तम ले लिया और ये आ गया आपके पास इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है ये बताइए जल्दी से, कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, पढ़ चुके हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन समघात वाली है, समघात रैखिक अवकल समीकरण चैप्टर नंबर 4 पढ़ लिया है आपने। ये क्या करेंगे हम यहाँ से इसे सॉल्व करने के लिए स्वतंत्र चर का परिवर्तन करेंगे z बराबर log x मानकर। ठीक है, अब इसे सॉल्व करने के लिए माना z बराबर log x, समघात वाला तरीका काम में लेंगे तो x बराबर हो जाएगा e की पावर z, तो ये सेकेंड ऑर्डर तो चेंज हो गया, dd -1 -2 v e की पावर 2z। ये आपके पास समघात का तरीका आ गया, b² -d -2 v e की पावर 2z। और फैक्टर्स हो गए इसके, ऑक्सिलरी निकाल ले पहले, m² -m -2 m +1, फैक्टर्स हो गए -1 और 2, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया c1 e की पावर -z c2 e की पावर 2z। और पार्टिकुलर इंटीग्रल e वाला है और e वाला सबसे इजी होता है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, d की जगह z का गुणांक रखकर, और z का गुणांक है आपके पास 2 रखेंगे 4, 2 रखेंगे 4, कट रहा है तो फैक्टर्स कर दीजिए, फैक्टर्स हमने कर लिए हैं ऑलरेडी, d -2 और d +1। ठीक है, इस वाले फैक्टर में रख सकते हैं, इसमें नहीं रख सकते, इसमें रखेंगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा, और इसका डायरेक्ट लिखेंगे तो ये हो गया 1/3 z e की पावर 2z, ये पीआई हो गया, इसका डायरेक्ट लिख दिया z की पावर 1/1, तो v की वैल्यू आ गई c1 e की पावर -z c2 e की पावर 2z 1/3 z e की पावर 2z। नाउ रिप्लेस द वैल्यू ऑफ z, x की पावर -1 x स्क्वायर 1/3 x स्क्वायर log x। ठीक है, और अब इस v की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे इक्वेशन नंबर 2। बताइए आगे समझ में, v की वैल्यू को रख देना, अब हो गया सॉल्व, यहाँ v की वैल्यू रखना, log x से मल्टीप्लाई करना, आंसर आ गया आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन का।
एनी अदर प्रॉब्लम? बताइए, इसके अलावा और प्रॉब्लम्स बताइए। एक्सरसाइज का और कोई क्वेश्चन, एग्जाम्पल? 6A के कंपैरिजन में 6B इजी है। हो गई सारी प्रॉब्लम्स। तो नेक्स्ट मेथड तो अपन अब कल पढ़ेंगे। और करके देखिएगा, सभी ने करे क्वेश्चंस?